नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम आपके लिए आधुनिक भारत के इतिहास से समाचार पत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं और आज के क्लास में हम अखिल भारतीय स्तर पर समाचार पत्रों को देखेंगे और साथ में बात करें तो बिहार में जितने भी महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रकाशित हुए हैं परीक्षा दृष्टि से जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, दोनों को एक साथ में आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो पहले हम अखिल भारतीय स्तर पर जो महत्वपूर्ण अखबार हैं जो परीक्षा दृष्टि से उनको कवर करेंगे। देन हम बिहार से संबंधित जो महत्वपूर्ण अखबार है उनको इसी क्लास में हम आपसे कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करें समाचार पत्र और जर्नल्स की। तो सबसे पहला जो समाचार पत्र है बंगाल गजट के नाम से 1780 में प्रकाशित हुआ था। भारत का पहला समाचार पत्र है जो प्रकाशित किया गया था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा शुरुआत किया गया था इस अखबार का। तो भारत का पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट 1780, कलकत्ता से इसका प्रकाशन प्रारंभ किया गया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। भारत का दूसरा समाचार पत्र कौन सा था? तो द इंडिया गजट। थोड़ा सा यहाँ पर फर्क है, यहाँ पर बंगाल गजट है, यहाँ पर इंडिया गजट है। तो द इंडिया गजट 1780 में ही कलकत्ता में स्टार्ट हुआ था और यह भारत का दूसरा समाचार पत्र था। तो ध्यान रखिएगा, पहला बंगाल गजट, दूसरा द इंडिया गजट। संवाद कौमुदी की बात करें तो संवाद कौमुदी बहुत ही महत्वपूर्ण साप्ताहिक है जो 1821 में राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा बांग्ला भाषा में साप्ताहिक शुरू किया गया था। साप्ताहिक का मतलब है कि एक सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता था। तो संवाद कौमुदी 1821 में राजा राम मोहन रॉय द्वारा शुरुआत किया गया था, बांग्ला भाषा में साप्ताहिक था ये। फिर बात करते हैं मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार की बात करें तो मिरातुल अखबार को 1822 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा फारसी पत्रिका एक शुरू किया गया था जिसको हम मिरातुल अखबार के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप राजा राम मोहन राय जी से संबंधित संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं उर्दू का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो उर्दू का जो समाचार पत्र जो प्रथम था वो था जाम ए जहानुमा। तो जाम ए जहानुमा 1822 में कलकत्ता से हरिहर दत्ता ने इसको शुरू किया था। फिर बात करते हैं बंगदूत का। बंगदूत की बात करें तो ये 4 भाषाओं में प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक था। 4 भाषाएं कौन कौन सी? अंग्रेजी, बांग्ला, फारसी, हिंदी। 4 भाषाओं में ये 1822 में प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक था। कलकत्ता से राजा राम मोहन रॉय और द्वारकानाथ टैगोर इससे संयुक्त रूप से जुड़े हुए थे। तो राजा राम मोहन रॉय और देवेंद्रनाथ टैगोर ने संयुक्त रूप से बंगदूत का प्रकाशन करते थे। फिर बात करते हैं रस्त गोफ्तार की। तो रस्त गोफ्तार की बात करें तो 1851 में इसको स्थापित किया गया था। 1854 से प्रकाशन वगैरह स्टार्ट हो गया था। तो 1851 में दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा स्थापित किया गया था, गुजराती भाषा में था। तो रस्त गोफ्तार दादा भाई नौरोजी से संबंधित महत्वपूर्ण अखबार है। फिर बात करते हैं हिंदू पैट्रियट की। हिंदू पैट्रियट की बात करें तो 1853 में कलकत्ता में गिरीश चंद्र घोष द्वारा इसको स्थापित किया गया था। आगे चलकर हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक और मालिक बन गए थे। तो गिरीश चंद्र घोष से ट्रांसफर हो गया था हरिश्चंद्र मुखर्जी जी को, जो इसके आगे चलकर संपादक और मालिक दोनों बने थे। फिर बात करते हैं सोम प्रकाश की। सोम प्रकाश की बात करें तो प्रथम बांग्ला राजनीतिक समाचार पत्र था, कलकत्ता से चलता था। सोम प्रकाश की बात करें तो इसके जो संपादक थे, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, संपादक जो थे वो थे द्वारकानाथ विद्याभूषण। इसके अलावा सोम प्रकाश की स्थापना किसने की थी? तो सोम प्रकाश की स्थापना की थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कब किया था? तो वर्ष याद रखिएगा 1859, इसको नोट कर लीजिएगा। तो सोम प्रकाश की बात करें तो संपादक थे द्वारकानाथ विद्याभूषण और संस्थापक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1859 में। फिर बात करते हैं इंडियन मिरर की। इंडियन मिरर 1862 में कलकत्ता से प्रकाशित होता था, देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा शुरू किया गया था। फिर बात करते हैं बंगाली का। तो बंगाली ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 1862 में इसको शुरू किया गया था, संस्थापक इसके थे गिरीश चंद्र घोष। लेकिन 1879 से क्या हुआ, इसका जो प्रकाशन है, बंगाली का जो प्रकाशन है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने संभाल लिया था। तो आपको परीक्षा में जब भी पूछता है कि निम्नलिखित में से किस अखबार से सुरेंद्रनाथ बनर्जी जुड़े थे, तब आपको आंसर वहाँ पे बंगाली दिया जाता है। वास्तविक रूप से इसके संस्थापक 1862 में गिरीश चंद्र घोष थे। लेकिन परीक्षा में जब भी आपको पूछा जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी की संभावना ज़्यादा है कि आपको विकल्प में सुरेंद्रनाथ बनर्जी दिया रहेगा। तो 1879 से सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने टेक ओवर कर लिया था बंगाली अखबार पर। फिर बात करते हैं अमृत बाजार पत्रिका की। 1868 में प्रकाशित होना शुरू हुई थी।
इसके संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष और इनके भाई मोतीलाल घोष। तो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका से जुड़े हुए थे और यही अमृत बाजार पत्रिका है जो 1878 के लिटन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के पारित होने के बाद रातों रात अंग्रेजी में ट्रांसफ़र हो गया था, अंग्रेजी में परिवर्तित हो गया था, ताकि इस पर जो है प्रतिबंध न लगे जो देसी भाषाओं पर लग रहा था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा। फिर बात करते हैं बंग दर्शन की। तो बंग दर्शन 1873 में बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने स्टार्ट किया था। फिर बात करते हैं इंडियन स्टेट्समैन की। तो इंडियन स्टेट्समैन या स्टेट्समैन दोनों में से कोई भी नाम आए। तो 1875 में रॉबर्ट नाइट ने इसका प्रकाशन स्टार्ट किया था। फिर बात करते हैं द हिंदू का। तो अंग्रेजी में साप्ताहिक 1878 में शुरुआत हुआ था मद्रास से। तो द हिंदू आज भी छपता है द हिंदू के नाम से अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में डेली न्यूज़पेपर छपता है और उस समय अंग्रेजी में साप्ताहिक के रूप में द हिंदू शुरुआत हुआ था 1878 में मद्रास में। संस्थापक कौन थे द हिंदू अखबार के? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर और सी राघवाचार्य। फिर बात करते हैं केसरी अखबार केसरी पत्र का। तो केसरी की बात करें तो मराठा दैनिक था, मराठी दैनिक था, मतलब केसरी जो है मराठी भाषा में था और दूसरा यहाँ पर मराठा था। मराठा की बात करें तो ये अंग्रेजी साप्ताहिक था। तो दोनों में अंतर है, जस्ट उल्टा है। मराठा है तो अंग्रेजी में है और केसरी है तो ये मराठी में है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जस्ट अपोजिट कर दीजिए। मराठा होगा तो अंग्रेजी कर दीजिए और केसरी के लिए मराठी कर दीजिए। तो दोनों ही अखबार की बात करें, दोनों ही पत्र की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में शुरू किया था केसरी और मराठा। फिर बात करते हैं वॉइस ऑफ इंडिया की। वॉइस ऑफ इंडिया 1883 में दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा शुरुआत किया गया था। महत्वपूर्ण अखबार है दादा भाई नौरोजी जी से रिलेटेड। इससे पहले हमने रस्त गुफ्तार देखा ऊपर। फिर बात करते हैं वंदे मातरम की। वंदे मातरम अखबार आपका पूछा गया सवाल है। अंग्रेजी साप्ताहिक था 1905 में कलकत्ता से और इसके संस्थापक थे बिपिन चंद्र पाल और इसके संपादक जो थे, एडिटर जो थे, वो थे अरबिंदो घोष। संपादक का काम क्या होता है? तो जो भी न्यूज़पेपर में डेली का छपेगा उससे रिलेटेड जो काम देखते हैं उन्हीं को हम संपादक बोलते हैं। संस्थापक का मतलब होता है जिन्होंने पैसे वगैरह लगा के एक जो है स्थापना कर दी, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं है कि वो लेखन वगैरह का कार्य देखे, संपादन वगैरह का कार्य देखे। तो कई बार संपादक अलग भी होते हैं। तो जैसे वंदे मातरम के केस में, और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा ये वाला वंदे है तो वंदे मातरम अंग्रेजी साप्ताहिक, संस्थापक बिपिन चंद्र पाल, संपादक आपका पूछा गया था अरबिंदो घोष। अरविंदो घोष कहिए या अरविंद घोष कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। फिर बात करते हैं वंदे मातरम की। यहाँ पे वंदे था, यहाँ पर वंदे था, यहाँ वंदे है। तो वंदे मातरम जब आपसे पूछेगा तो उर्दू दैनिक के रूप में जब पूछेगा तो लाला लाजपत राय जी ने वंदे मातरम दैनिक उर्दू भाषा में अखबार शुरू किया था। फिर बात करते हैं युगांतर की। 1906 बंगाल से बरिंद कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने शुरू किया था। इसके अलावा बात करें इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की, महत्वपूर्ण अखबार है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट को लंदन से शुरू किया था श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक अखबार स्टार्ट किया था। फिर बात करते हैं फ्री हिंदुस्तान की। फ्री हिंदुस्तान की बात करें तो 1908 में वैंकूवर से तारकानाथ दास जी ने स्टार्ट किया था। तो फ्री हिंदुस्तान 1908 वैंकूवर तारकानाथ दास, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण ये भी है। फिर बात करते हैं गदर की। तो गदर पार्टी का जो अखबार था उसका नाम ही गदर था। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में स्टार्ट हुआ। गदर का जो पहला अंक आया था ये उर्दू भाषा में आया था। ये आपका टीआरई में पूछा गया है कि गदर का पहला अंक किस भाषा में आया था, तो आपका आंसर है उर्दू में। दूसरा अंक किस भाषा में आया था, तो गुरुमुखी संस्करण में प्रकाशित हुआ था। गुरुमुखी मतलब पंजाबी। फिर बात करते हैं लीडर अखबार का। तो लीडर अखबार 1909 में मदन मोहन मालवीय जी ने स्टार्ट किया था। बहिष्कृत भारत की बात करें तो BR अम्बेडकर ने इसको स्टार्ट किया था। अभी हम अम्बेडकर जी से रिलेटेड महत्वपूर्ण अखबार को एक साथ में देख लेंगे। अल हिलाल और अल बिलाग की बात करें तो 1912 और 13 में अबुल कलाम आज़ाद जी ने स्टार्ट किया था। तो अल हिलाल और अल बिलाग समाचार पत्र से संबंधित कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। फिर यहाँ पर बात करते हैं कॉमनवेल्थ का 1915 में, न्यू इंडिया 1915 में। तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया समाचार पत्रों का संपादन किसने स्टार्ट किया था? कौन थे संस्थापक? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट से रिलेटेड है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। फिर बात करते हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा संचालित पत्रिकाएं। इंडियन ओपिनियन की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में 1903 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला समाचार पत्र था दक्षिण अफ्रीका में। प्रथम संपादक इसके मनसुख लाल नजर थे। फिर बात करते हैं यंग इंडिया का 1916 बॉम्बे में शुरू किया गया था। स्थान आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा नवजीवन और हरिजन, तो हरिजन 1933 में स्टार्ट किया था। तो चार आपको याद रखने महात्मा गांधी से रिलेटेड कौन कौन से? इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया,
ध्यान रखिएगा जब न्यू इंडिया की बात आएगी तो एनी बेसेंट है। यंग इंडिया महात्मा गांधी से रिलेटेड है। नवजीवन और हरिजन, 4 अखबार आपको महात्मा गांधी जी से संबंधित याद रखने हैं। फिर बात करते हैं मूक नायक का, तो मूक नायक भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड है। इंडिपेंडेंट की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, मोतीलाल नेहरू जी से रिलेटेड है। प्रताप अखबार 1913 की बात करें तो प्रताप अखबार 1913 कानपुर से छपता था। संस्थापक और संपादक इसके थे गणेश शंकर विद्यार्थी। संवाददाता इसके जो थे, जो रिपोर्ट्स देते थे चंपारण मुद्दे पर, उनका नाम था पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद मुनीस ने चंपारण पे बहुत सारे लेख भी लिखे थे, बहुत सारी कहानियां भी लिखी थी प्रताप अखबार के लिए। पटना से प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था, तो पटना से प्रकाशित होने वाला, अब यहाँ से हम बिहार स्पेशल से रिलेटेड भी कुछ देखेंगे। तो यहाँ पर पटना से प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार है द बिहार हेराल्ड। बीपीएससी सिविल सर्विसेज में पूछा गया सवाल है। द मदरलैंड की बात करें तो एक पटना से भी द मदरलैंड स्टार्ट होता था, एक 1921 वाला अलग है, अभी हम आगे देखेंगे। एक द मदरलैंड पटना से भी स्टार्ट एक होता था 1908 में, जिसका जो संपादक या संस्थापक थे वो थे बाबा ठाकुरदास। तो बाबा ठाकुरदास जी ने द मदरलैंड पटना से 1908 में भी शुरू किया था, ये अलग है, ध्यान रखिएगा 1921 वाले से अलग है। तो अलग अलग वर्ष में अलग नाम सेम ही है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुंकार की बात करते हैं तो हुंकार जो पत्रिका है यहाँ पर, अभी हम इसके बाद फिर इस स्लाइड के बाद हम देखेंगे बिहार स्पेशल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो जर्नल्स हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं। हुंकार पत्रिका की बात करें तो ये भी आपका बिहार स्पेशल से ही रिलेटेड एक प्रकार से हिंदी साप्ताहिक पत्रिका थी। संस्थापक थे इसके स्वामी सहजानंद सरस्वती, और इस हुंकार पत्रिका के संबंधित सदस्य कौन थे, पंडित यमुनाकार जी और राहुल संकीर्तन। ये सवाल आपका TRE 1 में पूछा गया कि कौन कौन संबंधित थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती तो संस्थापक ही थे, पंडित यमुनाकार जी थे, राहुल संकीर्तन थे, इसलिए आंसर वहाँ पर 1 से अधिक था। सोम प्रकाश की बात करें तो सोम प्रकाश 1859 में प्रकाशित हुआ था। ईश्वरचंद विद्यासागर इसके संस्थापक थे, और संपादक इसके कौन थे, द्वारकानाथ विद्याभूषण, ये हमने ऊपर भी देखा है। भगत सिंह की बात करें तो कानपुर के प्रताप अखबार के लिए भगत सिंह बलवंत के उपनाम से लिखते थे, तो बलवंत के उपनाम से भगत सिंह कानपुर के प्रताप अखबार के लिए लिखते थे। द कॉमरेड की बात करें तो द कॉमरेड की जो अखबार है इसके संस्थापक थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर। बंदी जीवन की बात करें तो बंदी जीवन नाम से पुस्तक भी लिखा है सचिननाथ सान्याल ने। नेशनल हेराल्ड की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड स्टार्ट किया था। पख्तून की बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1928 में पख्तून नामक समाचार पत्र स्टार्ट किया था। प्रबुद्ध भारत, ध्यान रखिएगा दो प्रबुद्ध भारत है। एक प्रबुद्ध भारत है स्वामी विवेकानंद से संबंधित जो 1896 में स्टार्ट किया था। फिर है भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड प्रबुद्ध भारत जो इन्होंने 1956 में स्टार्ट किया था। जनता अखबार, समता, बहिष्कृत भारत और मूक नायक। तो याद रखिएगा मूक नायक, बहिष्कृत भारत, यहाँ पर पीछे हमने 1927 लिखा था, उसको सही कर लीजिएगा, 1924 ही सही है। तो मूक नायक 1920, बहिष्कृत भारत 1924, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत, ये 5 अखबार हैं, 5 समाचार पत्र हैं जो भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड है। प्रबुद्ध भारत नाम से 1956 में इन्होंने स्टार्ट किया था आज़ादी के बाद, और एक प्रबुद्ध भारत के नाम से यहाँ पर आपको स्वामी विवेकानंद का भी मिल जाएगा, अलग अलग आएगा, कभी भी एक साथ में आपको प्रश्न नहीं मिलाया जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं बिहार स्पेशल से रिलेटेड। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार से प्रकाशित प्रसिद्ध समाचार पत्र और उनके प्रकाशक। चलिए द जर्नल ऑफ बिहार रिसर्च सोसाइटी पहला आपके सामने है। द जर्नल ऑफ बिहार रिसर्च सोसाइटी 1850 में शाह कबीरुद्दीन अहमद ने स्टार्ट किया था यह जर्नल, द जर्नल ऑफ बिहार रिसर्च सोसाइटी 1850 में। फिर बात करते हैं अखबार ए बिहार, इंपॉर्टेंट आपके लिए, जो जो हम कहेंगे इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो अखबार ए बिहार 1856 में विलियम टेलर ने स्टार्ट किया था। कहाँ से किया था, पटना से। पटना के ये आयुक्त भी थे, 1857 की क्रांति के दौरान पटना के कमिश्नर भी थे विलियम टेलर। फिर बात करते हैं अति महत्वपूर्ण है बिहार बंधु। बिहार का पहला हिंदी अखबार कौन सा था, आंसर है 1872 में बालकृष्ण भट्ट और केशव राम भट्ट ने स्टार्ट किया था बिहार बंधु। तो बिहार का पहला हिंदी अखबार बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए बिहार बंधु है, बालकृष्ण भट्ट और केशव राम भट्ट ने इसको शुरू किया था। बिहार बंधु अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से शुरू हुआ था, लेकिन 1874 में इसकी प्रेस पटना में स्थानांतरित हो गई थी। मुंशी हसन अली इसके पहले संपादक थे। तो मुंशी हसन अली इसके पहले संपादक थे, याद रखिएगा। संस्थापक कौन थे, बालकृष्ण भट्ट और केशवराम भट्ट। फिर बात करते हैं द बिहार हेराल्ड की। तो द बिहार हेराल्ड की बात करें तो बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था, कहाँ से छपता था, प्रकाशित होता था पटना से। और इसके जो है 1875 में इसको शुरू किसने किया था, गुरु प्रसाद सेन ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
फिर बात करते हैं बिहार का पहला उर्दू अखबार, ये था आरा, 1876 में मोहम्मद हाशिम ने शुरू किया था। फिर बात करते हैं इंडियन क्रॉनिकल का, तो इंडियन क्रॉनिकल 1881 में विश्वेश्वर सिंह और सलीग्राम सिंह ने स्टार्ट किया था। फिर बिहार टाइम्स अत्यंत महत्वपूर्ण है, बिहार टाइम्स 1894 में सच्चिदानंद सिन्हा ने स्टार्ट किया था, अत्यंत महत्वपूर्ण आपके लिए। महेश नारायण की बात करें तो बिहार टाइम्स के पहले संपादक थे। 1906 में बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रख दिया गया था। महेश नारायण जी की बात करें तो 1894 से लेकर 1907 तक अपने, यानी जब इनका देहांत हुआ 1907 में, तब तक ये जो है बिहार टाइम्स के संपादक बने रहे थे। तो महेश नारायण जो है सबसे महत्वपूर्ण संपादक थे इस अखबार के, बिहार टाइम्स के। बिहार टाइम्स के संस्थापक कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। 1906 में बिहार टाइम्स का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? बिहारी। फिर है सर्चलाइट अखबार 1918। सर्चलाइट अखबार 1918 में सच्चिदानंद सिन्हा ने स्टार्ट किया था। राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पर हटा दीजिए, नहीं कन्फ्यूजन होगा आपको। तो सर्चलाइट अखबार 1918 में किसने स्टार्ट किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। इसके अलावा आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि सर्चलाइट अखबार के संपादक कौन थे। तो सर्चलाइट अखबार के संपादक कौन थे ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपके होंगे मुरली मोहन प्रसाद। ये आपका पूछा गया सवाल बीपीएससी में, तो मुरली मोहन प्रसाद नोट कर लीजिएगा। मुरली मोहन प्रसाद सर्चलाइट अखबार के संपादक थे। फिर बात करते हैं द मदरलैंड अखबार की। असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में मौलाना मजहरुल हक ने एक अखबार स्टार्ट किया था हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए। तो हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए द मदरलैंड 1921 में मौलाना मजहरुल हक ने स्टार्ट किया था। और एक हमने देखा था मदरलैंड 1908 में था, वो अलग था, बाबा ठाकुर दास से संबंधित, वो अलग है, ये अलग है। जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान किसने द मदरलैंड अखबार स्टार्ट किया, तो मौलाना मजहरुल हक रहेगा। कभी भी आपको दोनों विकल्प में आपको एक साथ में नहीं दिए जाएंगे। फिर बात करते हैं पटना टाइम्स का। तो दी पटना टाइम्स 1924 में मोहम्मद यूनुस ने स्टार्ट किया था, जो कि बिहार के पहले प्रधानमंत्री थे। तो बिहार के पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने द पटना टाइम्स 1924 में शुरू किया था। फिर बात करते हैं द इंडियन नेशन की, बहुत महत्वपूर्ण है, बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। तो द इंडियन नेशन 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने स्टार्ट किया था। तो दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन 1931 में स्टार्ट किया था। इंग्लिश में यह छपता था, अंग्रेजी में छपता था। कहाँ से छपता था? पटना से। तो पटना से छपता था, दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने इसको शुरू किया था। फिर बात करें आर्यव्रत की, तो 1941 में 10 साल बाद दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह अगेन, तो दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने आर्यव्रत को यहाँ पर स्टार्ट किया था। तो आर्यव्रत था ये हिंदी में, इंडियन नेशन था इंग्लिश में, आर्यव्रत था हिंदी में, दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह जी के द्वारा शुरू किया गया था। कमेंट कीजिएगा क्लास आपको कैसी लगी। आपको न्यूज़पेपर सारे यहाँ पर कवर कर दिए गए हैं। अगला क्लास आपको मॉडर्न हिस्ट्री में किसका चाहिए आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको अगला क्लास किसका चाहिए कमेंट कर दीजिएगा। उसकी क्लास आपको अगले दिन 8 बजे सवेरे मिल जाएगी। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।